सिगीरिया श्रीलंका के दिल में बसा एक अद्भुत इतिहास जो सदियों पहले एक सिंह के रूप में बना एक महल हुआ करता था। एक शानदार दुर्ग और एक भूल चुके राज्य का गवाह। 5वीं सदी में राजा कश्यप ने इस 200 मीटर ऊंचे पत्थर को अपनी शक्ति और डर को छुपाने के लिए एक भव्य किला बनाया था। Good morning and welcome to episode 2 of Sri Lanka. एपिसोड 1 में हमने देखा कि हम कोलंबो कैसे आए, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू अराइव इन श्रीलंका, ETA, इमिग्रेशन, करेंसी एक्सचेंज, सिम कार्ड, सब के बारे में हमने बात किया। आई ऑल्सो गिव यू गाइज द हॉस्टल टूर ऑफ माई स्टे इन कोलंबो। तो जिन लोगों ने एपिसोड 1 नहीं देखा है श्रीलंका का, प्लीज़ गो बैक एंड वॉच इट। टुडे वी आर इन दाम्बुला एंड बिफोर आई टेक यू गाइज थ्रू आवर प्लान इन दाम्बुला और what we are going to be doing today, I want to give you a short recap of how I reached Dambulla. So let's go. Oh yeah, bits. That's my hostel building. बाहर से ये बिल्डिंग बहुत ही पुरानी लगती है और बहुत ही अजीब सी लगती है, बट अंदर से बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। एंड that is why I'm seeing a lot of backpackers have been choosing this hostel. तो अभी मैं जा रही हूँ बस थोड़ा सा आगे 200 मीटर चलकर। मुझे हॉस्टल वाली दीदी ने बोला कि पेटा बस स्टैंड जाने के लिए मुझे यहीं से बस मिल जाएगी, मुझे टुक टुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी मैं यहाँ से बस लूँगी एंड देन आई गो टू पेटा बस स्टैंड एंड देन वहाँ से हम एक और बस लेंगे आगे जाने के लिए, विच इज़ दाम्बुला। वी आर ऑन आवर वे टू दाम्बुला। ये बस मैंने ली पेटा बस स्टेशन से। इट्स कॉल्ड पेटा प्राइवेट बस स्टेशन बाय द वे, जो है कोलंबो में। तो मैं वहाँ पहुँची थी एक और बस से जो मैंने अपने हॉस्टल से ली थी, और वहाँ से ये बस निकली थी करीबन 1 बजे, और ये बस यूजुअली लेती है 3 से 3.5 घंटे। तो एट मैक्स मैं 4 बजे तक पहुँच जाऊँगी दाम्बुला। फाइनली हम दाम्बुला पहुंच चुके हैं एंड राइट नाउ वी आर वॉकिंग फ्रॉम द दाम्बुला मार्केट। सारी कपड़ों की दुकानें, फैंसी स्टोर्स, बहुत कुछ दिख रहा है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट और इन दुकानों के साथ ही फुटपाथ है, तो मैं फुटपाथ से चलते हुए आगे जा रही हूँ। यहाँ से 3 किलोमीटर पे मेरा स्टे है एंड उसी से थोड़ा आगे दाम्बुला केव टेम्पल। बट मैं जितना चल पाऊँगी मैं वहाँ तक चलूँगी, एंड जब मुझे लगे कि मैं थक गई हूँ या मेरे बैग्स का वेट ज़्यादा हो रहा है, आई माइट क्विकली टेक अ टुक टुक। तो तब तक के लिए मेरे साथ इन नज़ारों का मज़ा लेते हुए चलते रहिए। Alright, now that we've reached Dambulla, the plan is that we visit the cave temple, the most famous, very popular cave temple of Dambulla. So now we're going to be going there. It's 850 meters from the place where I'm staying, and then we head to Sigiriya. So let's go. So we are on our way to the cave temple, but before reaching there, मुझे कुछ बताना था। So if anybody is planning for Dambulla during your Sri Lanka trip, तो Richwinds is the place where I'm staying. This is the name. I'm typing it here. I'll also give the link from where I booked it. I booked it through booking.com, so I'll give the link in the description so you can book it as well. So the reason I'm saying this is because this stay is very convenient if you want to travel anywhere in Dambulla. One, it's very closer to the cave temple. And two, even if you want to go to the Dambulla city or Sigiriya from here, which I am going to be doing today, there is a direct bus just from 2 minutes to the stay. So that way it's a very convenient option. तो अगर आप दाम्बुला आ रहे हैं, you can prefer staying here. भाई ये कुछ सीढ़ियाँ हैं जो अभी मुझे चढ़ते जाना है। ये देखो, काफ़ी गर्मी बढ़ चुकी है। उधर एक बुद्धा जी का स्टैचू है, काफ़ी बड़ा सा,
उसका एंट्रेंस शायद उस तरफ से है, बट फिलहाल पहले चलते इधर। मंदिर उस तरफ है, हाँ उधर, और ये इधर एंट्री टिकट के बोर्ड्स लगे हुए हैं, और ये इतना नीचे उतर के जाना है जस्ट टू गेट द टिकट, क्लाइम बैक अप एंड देन क्लाइम मोर टू रीच द रॉक टेम्पल। मतलब ये लोग वो जो टिकट काउंटर है सीढ़ियों के पास भी तो रख सकते थे, वाई पुट इट नीचे, कितना चल के जाओ और फिर ऊपर आओ। मतलब लोग मेक श्योर कर रहे हैं कि टूरिस्ट एकदम जो है थक हार के जाए यहाँ से, ताकि उसको लगे कि उसने अपना पैसा वसूल के इतनी चढ़ाई की, इतना उतरा। आई डोंट नो इफ दैट्स द इंटेंशन, जस्ट किडिंग। जगह जगह में ऐसे स्टॉल्स बने हुए जहाँ आप आम और बाकी के फ्रूट्स वगैरह लेकर खा सकते हैं। तो इतना उतर के आई हूँ मैं, और यहाँ आने के बाद भी ऐसे बोर्ड लगा हुआ है एंट्रेंस, एंड देन ये इस तरह से मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने टिकट का जो काउंटर है वो इधर इस तरह से क्यों बनाया है, वेरी कंफ्यूजिंग। टिकट, एक्सक्यूज मी, टिकट। ओ भाई साहब, आर यू किडिंग मी? इसको क्या मजाक लग रहा है? लुक एट दैट। मुझे लगा वो टिकट काउंटर था, एंड यहाँ पे और एक एरो मार्क है कि टिकट काउंटर वहाँ कहीं पे है। ये भाई मजाक चल रहा है क्या? मुझे इतना चल के आना है दोबारा? मुझे ना सही में गुस्सा आ रहा है। अब मैं होप कर रही हूँ कि वो जो एंट्री टिकट का काउंटर है वहाँ से कोई शॉर्टकट रास्ता हो रॉक केव टेम्पल के लिए, बिकॉज यार लुक एट दैट, इतना चल के आना है एंड दोबारा मुझे उतना ऊपर जाना है। मतलब ये फालतू का चलाना नहीं हुआ। ये यहाँ पे एक और बोर्ड आ गया है, यहाँ लिखा है 50 मीटर पे एंट्रेंस टिकट मिलेगा, एंड यहाँ पे कुछ ऐसे बुद्ध जी के मूर्त बने हुए हैं। I'm assuming this is the main entrance to the cave temple. झरने वगैरह काफ़ी बने हुए हैं, एक्चुअली गुड प्लेस। तो मुझे रास्ते में अभी एक औरत ने बोला था कि इफ़ यू हैव अ ड्राइवर विद अ कार देन यू कैन एक्चुअली गो ऑन द टॉप थ्रू अ कार। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज़ व्हाट शी मेंट वाज दिस, कि अगर आपके पास गाड़ी है तो आप गाड़ी से सीधा एंट्रेंस टिकट काउंटर तक आ सकते हैं, बिकॉज प्रॉपर रोड बनी हुई है, एंड देन यहाँ से maybe you can figure out how to walk till the rock cave temple. Hari, एक बोटा बनाना फिर नहीं। Have you changed? No. No. ओके, तो अब मैं बताती हूँ इन्होंने क्या गलत किया है और क्या सही किया है। तो सही इन्होंने ये किया है कि इन्होंने टिकट काउंटर तक कार को आने का रास्ता बनाया है, तो आप सीधे कार से ऊपर आओ, टिकट ले लो, एंड देन यहाँ से आपकी चढ़ाई शुरू होती है। गलत इन्होंने ये किया कि जो बंदा दाम्बुला से आ रहा है मेन रोड पे, आप उसको दिखा तो रहे हो मंदिर की दीवार आपने बना दी, मूर्तियाँ बना दी, तो बंदे को पता है कि मंदिर उधर से शुरू हो रहा है। वो बंदा आधे रास्ते स्टेप्स चढ़ के आता है, फिर आप उसको और आधे रास्ते उतारते हो और आधे रास्ते चलाते हो सिर्फ टिकट काउंटर तक बुलाने के लिए। और फिर जब वो टिकट ले लेता है, जैसे मैंने भी टिकट ले ली है, तो मुझे फिर से अभी उतनी चढ़ाई करनी है, यहाँ से वापस नहीं जाना है, बट यहाँ से भी चढ़ाई करनी है टू गेट टू द टेम्पल। अगर सिर्फ आप एक बोर्ड लगा देते हो मंदिर के उस तरफ कि एंट्री टिकट उस तरफ है, या तो आप टुक टुक या गाड़ी लेके जाइए, या फिर आप को इतना वॉक करना पड़ेगा, तो बंदे को आइडिया लग जाएगा। दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि आप उस तरफ एक टिकट काउंटर बिठा दो, ताकि उधर से आने वाले लोग उधर से ही चढ़ते हुए निकल जाए। कितना सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग गाइड को लिया है, तो वो इस केव टेम्पल के बारे में बता रहे हैं इन ग्रुप्स को, एंड आई थिंक दिस इज़ वेयर द एंटायर टेम्पल एंड ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम। चलते हैं।
थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि ये जो रॉक केव टेम्पल है ये 5 केव से बना हुआ है और ये पांचों केव्स 3री सेंचुरी के पहले उस दौरान में मॉन्क्स ने बनाई थी। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उन लोगों ने इन केव्स का निर्माण किया था एंड तब से ये केव्स मेंटेन की जा रही है एंड आज भी ये सही कंडीशन में है। एंड ये जो मूर्त आप देख रहे हैं बुद्ध जी की, ऐसी 150 मूर्त, बड़ी छोटी कई सारी, अराउंड या शायद 150 से भी ज़्यादा मूर्त बुद्ध जी की इन 5 केव्स में मौजूद है। और उस समय मॉन्क्स लोग इन केव्स को मेडिटेशन के लिए यूज़ करते थे। आज इसे एक टेम्पल में बदला गया है। करोड़ों लोग दूर दूर देशों से आते हैं इस जगह को देखने के लिए बिकॉज़ ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड सालों से इसे श्रीलंकन टूरिज़्म ने या श्रीलंका कंट्री ने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। हम आ गए हैं दाम्बुला के बस स्टैंड। सिगीरिया दिस वन, व्हेन विल इट लीव, हाउ मच टाइम, दैट बस आई गो देयर। भाई फिर इस बस में बुलाया क्यों अगर वो बस निकल रही है तो। हाँ ये भी सिगीरिया जा रही है। थोड़ी सी सीट्स, तो अभी ये बस निकलने वाली है एंड सिगीरिया दाम्बुला से 17 किलोमीटर है। तो देखते हैं करीबन आई एम अज्यूमिंग 40-45 मिनट्स में हम सिगीरिया पहुंचेंगे। हेलो एंड वेलकम टू सिगीरिया। द गुड पार्ट इज बस ने मुझे एकदम मेन रोड पे ड्रॉप किया जहाँ से सिगीरिया बस 2 मिनट की वॉकिंग पे है। एंड व्हाइल यू वॉक ऑन द रोड आप अपने लेफ्ट साइड पे सिगीरिया को देख भी सकते हैं। मतलब ये इतना बड़ा रॉक है कि ये आई थिंक पूरे सिगीरिया के एरिया से हर जगह से दिखता है। तो सिगीरिया में हर जगह ऐसे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, कॉफ़ी प्लेसेस, ऑथेंटिक फूड, लोकल फूड सब कुछ ऑफर करने के लिए। तो भाई वॉक करते करते मैं थोड़ा सा आगे आ गई एंड देन आई केम टू द स्टॉल। एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पे कॉफ़ी जूसेस वगैरह मिल रहे थे एंड आई गॉट अट्रैक्टेड फॉर दिस व्यू। ये लेक पे सिगीरिया का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है एंड यू कैन क्लियरली सी द रॉक। तो मैं यहाँ रुक गई एंड देन ये भैया जो भी मेरे लिए मैंगो जूस बना रहे हैं, इन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कोई हेल्प चाहिए, मैं कोई फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करूँ। सर ओके, तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लिए एंड देन आई टोल्ड हिम कि ठीक है आप मेरे लिए मैंगो जूस बना दीजिए बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू टेक समथिंग फ्रॉम हिम। एंड अभी एक फिरंगियों की टोली भी आई है, वो लोग भी कुछ ना कुछ शायद पी रहे हैं। बट यार ये स्पॉट ना ऐसा स्पॉट है ये दिखेगा नहीं, बस तुम्हें वॉक करते रहना है बिकॉज सिगीरिया मतलब ये जो रॉक है ये इतना ऊंचा बना हुआ है कि पूरे सिगीरिया में हर जगह से आपको दिखता है। तो आई थिंक अगर आप पूरे सिगीरिया में वॉक करेंगे ना तो ऐसे पॉइंट्स आपको बहुत सारे मिलेंगे जहाँ पे पानी है, रॉक है, छोटे छोटे कैफेज बने हुए हैं, बहुत प्यारा व्यू है। तो दैट्स व्हाट एक्सप्लोरिंग गिव्स यू एंड जो मैंने आज किया। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ अपने जूस का एंड उसके बाद देखती हूँ मैं आगे जाऊँगी, कोई अच्छी जगह ढूंढूंगी जहाँ पे मैं सुकून से बैठ सकूँ, आराम से बैठ सकूँ और खाना खा सकूँ।
वाओ, आई एम लविंग सिगेरिया। वैसे ये जगह सिर्फ लायन रॉक के लिए फेमस है, बट देयर इज एक्चुअली सो मच सेरेनिटी। हर लेन में बहुत छोटे छोटे स्टॉल्स, कैफेज वगैरह वगैरह बने हुए हैं, एंड देयर इज सो मच ग्रीनरी। ओ माय गॉड, देयर आर टुक टुक्स। बस आप वॉक करते रहो, वॉक एंड एक्सप्लोर सिगेरिया एज मच पॉसिबल, एंड यू विल सी द रियल ब्यूटी। मैं आई हूँ अभी एक रेस्टोरेंट में, दिस प्लेस इज कॉल्ड सोल फूड। काफ़ी क्यूट सा रेस्टोरेंट है, एंड अगेन वेलकम टू सिगेरिया। मैंने बोला था यहाँ पे हर जगह से, हर कोने से ये लायन रॉक दिखता है। एक्चुअली यार चढ़ना क्यों, बिकॉज ऊपर कुछ है नहीं। सिगेरिया घूम लो, वॉक कर लो थ्रू आउट एंड कीप विटनेसिंग द मार्वल। ऐसा लग रहा है घर से बाद मुझे एक डिसेंट सा मेन्यू मिला है जो मैं खा सकती हूँ। वाओ, विथ वेजिटेबल फिलिंग एंड ऑल ऑफ दैट, सो ग्लैड। तो मैंने बोला है सोल बोल, राइस बोल, दे ऑल्सो हैव पनीर हियर एंड सम वेजीज। मेरा खाना आ गया है। भाई इनका फर्स्ट इम्प्रेशन तो बहुत सही रहा है। आई एम लविंग द वे ही हैज मेड द बोल। ओके, तो इन्होंने दिया है बैंगन का मसाला विथ राइस एंड पनीर। मुझे ये नहीं पता ये सॉस इन्होंने क्यों दिया है। दिस वन मैं ये खाने वाली नहीं हूँ, दिस इज़ लाइक सोया सॉस जो मुझे नहीं खाना। तो अभी बज रहे हैं 4:45 एंड पिदुरंगला रॉक एंट्रेंस की एंट्री ख़त्म होती है 5:30 बजे। तो मेरे पास 45 मिनट्स है एंड पिदुरंगला अभी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो मुझे फटाफट चल के जाना है ताकि मैं अंधेरा होने के पहले ऊपर पहुँच जाऊँ, व्यू देख लूँ एंड देन मैं आराम से उतर सकती हूँ। तो और भी लोग जा रहे हैं, आई कैन सी 2 more गर्ल्स वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो लोग भी शायद वहीं जा रहे हैं। आई होप कि मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ, आई डोंट मिस दिस टुडे। फाइनली हम टाइम पे आ गए। 1000 रुपीज़ पर पर्सन में हमने एंट्री टिकट भी ले ली। अब मैं वॉक करके चढ़ाई पे स्टार्ट कर रही हूँ चढ़ना। आई होप टाक होने के पहले मैं व्यू पॉइंट तक पहुँच जाऊँ ताकि मैं व्यू देख लूँ एंड देन आई एम गोना कम बैक। बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए। हाँ, मेरे चेहरे के इस लालपन से ही बता सकते होंगे। एंड नाउ आई अराइव्ड हियर। यहाँ पे भी एक बुद्धा जी का बहुत बड़ा स्टैचू है। लेट मी शो यू गाइस। और ये है अभी तक का व्यू। पता नहीं हमारी सिगेरिया जी कहाँ गए, बट चलते अब आगे और फिगर आउट करते हैं। एक बहुत ही टफ, सुपर टफ हाइक के बाद मैं यहाँ पहुँची हूँ। टफ मतलब लिटरली ऐसे ऐसे रॉक्स चढ़ने थे एंड मेरे पास मेरा ये बैग भी था, तो इट वाज स्लाइटली डिफ़िकल्ट, बट ठीक है जैसे तैसे पहुँच गए। एंड क्योंकि काफ़ी सारे लोग भी थे लाइन में तो डर उतना नहीं लगा, वरना आज मेरी हालत ख़राब हो जाती। बट इट्स वर्थ इट, इट इज़ वर्थ इट।